दिन पे बात करना चाहेंगे जिसे इस देश के अंदर 65 सालों तक छुपा के रखा। कल संविधान दिवस था और परसों की रात को रात से ही बहुत सारे मैसेज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी और सोशल मीडिया पे छाए हुए थे और सभी को भारतीय संविधान दिवस की बधाई दे रहे हैं। मुझे वो सारे मैसेज देख करके बहुत अच्छा भी लग रहा था और गर्व भी महसूस हो रहा था। गर्व इसलिए महसूस हो रहा था कि जो टीम, मैं इसको टीम ही कहूंगा क्योंकि जो चेहरे मैं देख रहा हूं वे सारे कार्यकर्ता हैं। आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन दिखाई दे रहा है बिल्कुल, इसलिए आप सभी लोगों के प्रयास से भारत के अंदर 2015 में पहली बार 65 साल बाद भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत की संसद में विशेष सत्र आयोजित करके मनाया गया। ये कौन सा रिकॉर्ड बात है, कोई आप लोगों को दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूं। और ये बात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में कही कि 65 साल बाद देश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया और संविधान मनाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात का जिक्र किया कि मुझे मेरे बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी तो ठीक था, लेकिन ये 26 नवंबर कहां से उठा के गया। कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कि उन्होंने पहली बार संविधान दिवस मनाया, और प्रधानमंत्री जी को भी लोगों ने पूछा कि 15 अगस्त 26 जनवरी ठीक था, लेकिन ये कहां से है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के भी अगर नाक में नकेल नहीं होती किसी संगठन विशेष और वर्ग विशेष की, तो शायद वो ईमानदारी से कह देते हैं कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का भला हो जो 65 साल बाद आता है। मैं तीनों दिवसों के बारे में आपको आज बताना चाहूंगा। 26 नवंबर जिस दिन भारत का संविधान बनकर संपूर्ण होकर तैयार हुआ और संविधान सभा में पेश किया गया और संपूर्ण संविधान सभा में उसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो ये संविधान का जन्म दिवस और 26 जनवरी 1950 के दिन ये संविधान भारत में लागू हुआ। ये दो दिन हो गए, 26 नवंबर और 26 जनवरी। इसके अलावा एक तीसरा दिन है, वो है 15 अगस्त और उसे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जानकारी के अभाव में हमारे लोग भी दुश्मनों के उत्सव में शामिल होते हैं। अगर कोई बात किसी ने लागू कर दी कि इस त्योहार या अगर कोई शुरू कर दिया और आप अपनी अपनी मर्जी को मनाता है, कोई नहीं मनाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 15 अगस्त को आजादी के दिन के रूप में मनाना
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना, ये मैं मंच से कह रहा हूं और लाइव हो रहा है दोनों तरफ से, संविधान द्रोह है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना संविधान द्रोह है, अर्थात राष्ट्रद्रोह। अगर कोई इसमें शामिल होता है तो मैं उसे राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में मानता हूं। मैं आपको तीनों दिवसों के बारे में बताना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं तो क्या लफड़ी बजती है, नाचना शुरू कर देते हैं। चाहे सर आवाज किसी का हो, गीत किसी का हो, शब्द किसी के हो, हमें तो धुन प्यारी है ना, पैर थिरकने लग जाते हैं। और उस पैर थिरकने में, उस भावात्मक बह करके हम लोग अपने देश और संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 26 जनवरी को इस देश में देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये तुम्हारी आजादी का असली दिन है। और 26 नवंबर को तुम्हारी आजादी का, तुम्हारी मुक्ति का वो दस्तावेज, वो ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ, इसलिए वो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान के विशेषांक का विमोचन कर रहे हैं, संविधान लोगों को बांट रहे हैं, संविधान लोगों में घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को लेने वाले और देने वाले सभी बंद रूप में देते हैं और बंद रूप में लेने वाले भी घर में बंद रूप में रख देते हैं। और जब मंचों पर आते हैं तो संविधान की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। भारतीय संविधान में ये है, भारतीय संविधान में वो है, देते हैं ना। लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग होंगे जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 और आर्टिकल लास्ट के बारे में जानते हैं। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बीच वाला पढ़ लो ना पढ़ लो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहला और आखिरी आर्टिकल ही नहीं पढ़ा, नहीं जाना, आपका पढ़ा लिखा जीरो है। चाहे आपके घर में संविधान है, चाहे आपके दिल में संविधान है, चाहे आपके दिमाग में संविधान है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। तो यहां नाम से ही मतलब जोड़ देते हैं लोग के, नाम है भारत, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत। गलत। अंग्रेजी के विद्वान जानते होंगे और पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। बस काम का चीज होता है, उसको निकाल देता और निकालता ही नहीं, उसके पीछे पड़ जाता, पीछे पड़ करके पूरा उसका निचोड़ और पोस्टमार्टम करके निकाल देता। इंडिया दैट इज भारत। यहां इंडिया और भारत दो नाम नहीं है देश के, और किसी भी कंट्री के दो नाम नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के दो नाम नहीं है। तो भारत के दो नाम हैं, या तो दो नाम से रखने वाले दोगले थे है, या दो नाम से पुकारने वाले दोगले हैं, और अब तो तीसरा और पुकार रहे हैं, तो ये तो तीगले हो गए। दोगले से भी शब्द निर्माण करना पड़ेगा, फिर आगे तीगले। अरे भारत, ये जो संविधान कह रहा है, संविधान के अनुसार इसका नाम इंडिया नहीं है, नॉट इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया था वो अब भारत है।
इंडिया और भारत होता तो क्या होता? इंडिया एंड भारत। आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा जाता? इंडिया एंड भारत। ठीक है, मान लो उसको और छुपा के भी लिखना होता था, इंडिया या भारत। इंडिया भी कह सकते हो, भारत भी कह सकते हो, इंडिया या भारत। तो अंग्रेजी में लिखा होता इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज भारत। करना क्या है समझ में? टाइम पास हो रहा है। आपको भगत जी कह रहे थे मोबाइल भी आ गया टाइम पास का, टिकटॉक देखते रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया मसाला मिलता है। कभी कभी हमारे सामने भी आ जाता है, हम भी बहक जाते हैं, फिर याद आता अरे नहीं पीछे भगत जी डंडा लेके खड़े हैं। इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है। जब विश्व के अंदर कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर बना किस लिए था? आवश्यकता क्या पड़ी थी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कलेक्ट करने के लिए, कम जगह में उसको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ऑफिशियल दस्तावेजों से भर जाते थे, सड़ जाते थे, उन्हें चूहे खा जाते थे, उसको सुरक्षित रखना संभव नहीं था। इसलिए टेक्नोलॉजी आई पहली बार और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कंप्यूटर का निर्माण किया। भारत में पहली बार कंप्यूटर आया और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भारत में ही पाए जाते हैं। उसने सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग किसमें किया मालूम है? हनुमान जी उड़ता नहीं था, उड़ा दिया। समस्या थी उनके लिए, हनुमान जी उड़ नहीं रहा था तो कंप्यूटर के माध्यम से हनुमान जी को उड़ा दिया। वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी किस काम के लिए बनाई? भारत ने उसका उपयोग किसके लिए किया? तो यहां पर भी देश में महान लोगों की कमी नहीं है। इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया था वो अब भारत है, इसलिए इसका नाम भारत है। पहला आर्टिकल नहीं पता तो इंडिया को भी छोड़ दिया, भारत को भी छोड़ दिया, चल मेरे भाई हिंदुस्तान, जिसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, संविधान में नहीं है, कई भाषा में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। संविधान की दुआई देने वाले, जय भीम बोलने वाले मंच पे आते हैं, जय हिंद, साथ साथ में जय भीम भी, अरे एक बोल दे यार, जय हिंद बोलकर या तो भीम की बेइज्जती कर रहा है, ठीक है ना? और अगर भीम बोल रहा है तो जय हिंद बोलने की जरूरत नहीं है। अरे जय हिंद को मारने के लिए, नकारने के लिए और जय हिंद बोलने के लिए हिंदुस्तान बनाने वाले लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में 17 दिन लड़े थे। अकेला वीर 17 दिन तक लड़ा था और नहीं होने दिया हिंदुस्तान, नहीं होने दिया। भारत करके ही आखिर वोटिंग हुआ, लेकिन 17 दिन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलीलें दी उससे सदन के अंदर 70 और 80% लोग कन्विंस हो चुके थे। जो कन्विंस हो चुके थे उन्होंने वोटिंग भारत के पक्ष में किया, न कि हिंदुस्तान के पक्ष में। पहली बार ना, पहला आर्टिकल, संविधान शुरू तो कर लो, फिर आ जाना बाकी वाले आर्टिकल्स में, फिर दे देना बड़ा बड़ा ज्ञान, फिर दे देना जानकारियां, फिर अनुसूचियां समझा देना। पहला हो गया ना, अब आखिरी, क्योंकि ज्यादातर लोग आखिर तक पहुंच नहीं पाते। रोज 2-3 पन्ने पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वही 2-3